सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। और अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह जिम नहीं जा पाया था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो हम लोग जिम नहीं जा पाए। बाकी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। अभी हमको जाना है विशु सोनू भैया के साथ, उनका पैंट लेने निकल रहे हैं सोनू भैया के साथ विशु। सो चलो आपको मैं वहाँ मिलता हूँ। हम जा रहे हैं में लेने, एक भैया ही है, थोड़ी देर के बाद और एक ले और ऐसा लेंगे कि जिंदगी में लेने लायक नहीं रहेगा, बंद कर रहे। अभी हम जा रहे हैं जीन्स लेने, आपको मैंने बताया था। सो हम जाते हैं सोनू भैया के लिए जीन्स लेने, आगे है दुकान पर ले चलते हैं। आखिरी दिन घूमने का मैं भी बहुत कम आऊँगा, लेने आना होगा। अब सब लोग का बहुत कम निकलने वाले दोपहर में घूमने के लिए। तो गाइस ये दुकान कहाँ गई? ये रही दुकान, आपको अंदर मिलते हैं। सीधे 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 पूरे सीधे जाओ। अरे बैगी है सोनू भैया। मैगी नहीं, तेरा महंगा है, तू ला रहा 42। टाइट ज़्यादा नहीं आ रही? किसके लिए? ये ठीक है, 2-3 घंटे के लिए पहनोगे ना? हाँ सही है। फिर यार उठो, बैठो, उठो, बैठ के चेक करो। सुबह में चेक कराती है ना, सही है। हाँ बढ़िया तो है, कलर भी मस्त है ना। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11:30। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक, वरना ये देख सकते हो आप। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और जस्ट अभी मैं शूट कर रहा हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैं दोपहर के बाद से अब क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर के बाद से अब तक कुछ दिखाने लायक था नहीं आपको जो मैं दिखा पाऊँ। सो पापा का प्लान था मोबाइल लेने जाने का, बट वो लेने जा पाए क्योंकि उनकी जो दुकान थी शॉप मोबाइल की, वो बंद थी। सो आपको मैं कुछ दिखाने लाया हूँ। आप कुछ दिख रहे हो जो नोट्स चिपके हुए हैं और थोड़े गंदे हो गए हैं क्योंकि इसको लगभग 1-1.5 महीना हो गया छोड़े हुए। मैं आपको यही दिखाने आया हूँ आज कि जो मेरी 10th की मेहनत थी, मेहनत जैसे कि जब मैं 10th जब पास करने वाला था उसके पहले जो मैंने जो मेहनत की थी आपको मैं वो दिखा दूँ। सो इधर मैंने कुछ चीट्स बोल रहा हूँ, टॉपिक्स प्रिंट रखे थे मेरे, जो पास सिलेबस थे उसको मैंने कवर करने के लिए दिए थे। बाकी इधर 2 इसी रूम में पढ़ाई करता था। आपको पूरा रूम नहीं दिखाऊंगा। इस रूम में पढ़ाई करता था मैं। सुबह मेरी ऊपर होती थी, यहाँ मैं आके बैठता था, पढ़ता था, रात को यहीं से उठता था, दिन भर में यहीं लगा देता था। सो आपको मैं दिखा दूँ एक बार, सबको मैं दिखा दूँ। सबको मैं लास्ट चीज़ एकदम लास्ट में दिखाऊंगा। सो आपको मैं अगर दिखा दूँ ये चीट्स, इस पर मैं क्या रखा हूँ, तो इस पर है ये चीज़। एक सेकंड, ये थॉट था जो कि आप, ये एक एग्ज़ाम थॉट था जो कि अभी जो 10th 9th 11th पढ़ रहे हैं, साइंस 11th साइंस 12th साइंस 9th 10th, सो उन्हें मालूम होगा ये जो थॉट है, दिस एग्ज़ाम विल बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। ये किसने कहा है मैं कमेंट में पूछूंगा आप लोगों को। छोड़ो ये सब, ये कहा है प्रशांत किराट ने। प्रशांत किराट को जानते ही होंगे, एक वेल नोन यूट्यूबर टीचर हैं जो कि JEE और नीट की जो बच्चे हैं उनके भी पढ़ा चुके हैं और नेक्स्ट टॉपर में भी काम करते हैं। मैं उनका भी देखा तो उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको एग्जाम से पहले बहुत घबराहट हो रही, कुछ भी हो रहा है, आप बस ये सोच जाना, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अगर आप उस एग्जाम के बारे में कुछ पढ़े नहीं हो, ये नहीं पढ़े, आप फोड़ के आओगे। सो ये मैंने लिखा था, बट इसको मैं लगाया, यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ लिख दिया था, सोचता था बोलूँगा जब एग्जाम हो किस दिन बोलूँगा, लेकिन मैं भूल जाता था बोलना। सो मैं नहीं बोल पाया। बाकी ये लिखा है दिस, एक सेकंड ब्लर हो रहा है, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। फिर ये लिखा था ऑल द बेस्ट बोल रहा आपको। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान हमेशा बोलता था ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। ये
और ये तो मैंने खुद से देखा था, जो होगा देखा जाएगा। सो ये मैंने लिखा था। बाकी ये मैथ्स का चैप्टर का था, प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। सो ये उसका जो वैल्यू था वो, तो ये दिखाना था आपको। बाकी जो इस पेपर पे है वो मेरा 10th क्लास का जो टाइम टेबल था बोर्ड एग्ज़ाम का, वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। सो थोड़ा ख़राब बन गया है क्योंकि मैं क्रिएटिविटी में उतना अच्छा नहीं हूँ। ये सब भी मैंने बनाए हैं, बट मैं क्रिएटिविटी में इतना अच्छा नहीं हूँ। बाकी आपको ये दिखाना था मेरे को। सो मेरी पहली एग्ज़ाम थी, मैं वैसे तो ये था मेरी एग्ज़ाम 27 फरवरी को फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी, 27/02 यानी मंथ 2025। उस दिन डे था थर्सडे। हमारी एग्ज़ाम टाइमिंग थी 10 से 1:15 और पहली एग्ज़ाम हमारी थी इंग्लिश। सेकंड 28 को छुट्टी, सीधा आपको छुट्टी नहीं गिनाऊंगा, सीधा आपको एग्ज़ाम गिनाता हूँ। 1 तारीख को थी हमारी सैटरडे मैथ्स, फिर 3 तारीख को था मंडे एसएस, फिर 6 तारीख को था थर्सडे गुजराती, और 8 तारीख को था साइंस सैटरडे, और 10 तारीख को था मंडे और हिंदी। सो और सिर्फ 2 ही दिन, एक ही दिन पकड़ लो कि एक ही दिन एग्ज़ाम थी, अगले दिन छुट्टी थी। हमारा एक ही एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, बाकी सब मार्च में गया था। और आपको बता दूं मैं, ये जो आप देख पा रहे हो 10th मार्च, मेरा टाइम मैंने सोच कर रखा था कि मैं 11th मार्च से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। 11th मार्च से मैंने 11 मार्च से तो स्टार्ट नहीं किया था, शायद से कर दिया था। नहीं, मैं 20 या फिर 25 मार्च से मैंने 1-2 दिन ब्लॉग शूट किया था। सो उसमें कोई कंटेंट मिला नहीं था मेरे को। सो इसी रूम से मैंने इंट्रो दिया था। मैंने 2 दिन ब्लॉग किए थे, लेकिन मैं झंझट बहुत आ गया, एडिटिंग कौन करेगा, थंबनेल कौन बनाएगा, अपलोडिंग कौन करेगा, उस वजह से मैंने छोड़ दिया। बट अचानक से ही मेरा मई से मेरा स्टार्ट हो गया था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी इच्छा लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने 17 मई से मेरा जो फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। आज तारीख है लगभग, आज तारीख है 4 जून, तो मुझे लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। फिर ये तो मेरा रोज़ में सिलेबस करता था, उसका मैंने लिखा था इधर सिलेबस। ये सिलेबस करता था मैं, सिलेबस देख सकते हो आप लोग। इधर भी 2 स्टिकर थे, इधर 1 या 2 स्टिकर था, वो पता नहीं, वो कम चिपचिपा था, वैसे गिर जाता था। बाकी आपको सबसे मेन चीज़ दिखा दूँ, ये रहा, ये मेरा गोल था। मुझे एक आदमी को प्रूफ करना था, चलो उनका नाम बता देता हूँ मैं, अंकित सर हैं ट्यूशन के। आपको पूरी कहानी बता क्योंकि आप लोगों को शेयर करनी थी। मैंने सितंबर में मैंने ट्यूशन लीव कर दी थी, मैं छोड़ दिया था मेरा ट्यूशन, क्योंकि मेरे जो सर थे वो दूसरे स्कूल के फेवर में पढ़ाते थे। हम जो 3 लोग थे स्कूल से थे, हमारी क्लास में हम 2 या 3 लोग थे जो अलग स्कूल से थे। हमारे जो सर थे वो हमारे फेवर में कहीं भी नहीं पढ़ाते थे, पार्शलिटी करते थे बच्चों के पार्शलिटी, कि उनकी थोड़ा स्कूल का नाम बताते थे, तो के बच्चे थे। जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो सर 3-3 घंटा क्लासेस रखते थे, उनको पढ़ाते थे, उन पर पूरा वेल फोकस करते थे। और जब हमारी एग्जाम आती थी हम पे बिल्कुल ध्यान देते थे, बोलते थे अपने अगले कमरे में अगले क्लासरूम में जाके पढ़ो ना। हमारा टेस्ट लेते थे, टेस्ट लेने में बस एक बार पूछ लेंगे, आया नहीं आया उनकी हमारी जिम्मेदारी, छोड़ देते थे घर पे जाओ। और डांट पूछने जाए तो सर बिजी रहते थे, अगले क्लास में पढ़ाते थे। सो वो मुझे ज़्यादा पार्शलिटी लगने लगी, और मैं बोला मेरे फादर का मैं पैसा वहाँ क्यों खर्च करूँ जब मैं वही 2 घंटा घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो सो मैंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट की, पापा नहीं माना शुरुआत में, बाद में उनको मैंने समझाया पढ़ के दिखाऊंगा, मैं आप तुमको करके दिखा दूंगा। तो बोले चल ठीक है, लेकिन पढ़ के दिखा देना। सो पापा ने सर से बात की, मेरा सर से झगड़ा भी हुआ, और झगड़ा नहीं हुआ था, मतलब सर गुस्से हो रहे थे मेरे पे। तो मेरे को डांटे भी थे कि मैं बोला था सर मैं 11th से ट्यूशन आ जाऊँगा, मेरे को 10th में नहीं रहना। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ज़रूरत नहीं है आपको आने की ट्यूशन में, अब 11th में मत आना, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ने में ज़्यादा पढ़ते हो, मतलब वो पढ़ाई वाले के सीरियस हो। ये बात मुझे खटक गई। उसी दिन में आया, अगले हफ्ते या उसी हफ्ते में मैंने आया ये स्टिकर छाप दिया कि मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। और मेरा कितने रिजल्ट है कितने रिजल्ट नहीं है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। सो रिजल्ट जब मैंने आया था उनको जाके दिखाओ, लेकिन पापा मम्मी ने ना बोल दिया, बोला नहीं तुम सर है, उनको ऐसा नहीं दिखाना है। सो ये तो सिर्फ यहाँ की मेहनत है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपको चीज़ बता दूं, मैं जो बच्चे ट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते और घर पे आके खुद से पढ़ते, तो उनको किसी न किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है। मैंने हेल्प ली थी यूट्यूब की, मैं यूट्यूब से पढ़ता था। यूट्यूब से आंसू सर थे, रणवीर मैथ्स था, प्रशांत किराड़ थे। प्रशांत किराड़ को मैंने बाद में छोड़ दिया था जब मुझे आंसू घाई सर के बारे में मालूम पड़ा। आंसू घाई सर जो कि बहुत अच्छे बैन, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। और बाकी मैं स्टेट बोर्ड से था, तो मेरी साइंस, मैथ और इंग्लिश की बुक जो थी सीबीएसई से एनसीईआरटी थी, वो तो मैच करते थे। बाकी इंग्लिश भी वही था, और एसएस हिंदी मेरे को खुद से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसकी कोई सर टीचर नहीं है जो स्टेट बोर्ड से पढ़ा। एक दो सर रहे होंगे, मेरे ध्यान में नहीं था, तो मैं कौन से सर से पढ़ता था। सो आपको दिख जाए तो अच्छा, अगर ब्लर हो जाता आपको नहीं दिखा पाऊंगा। सो अभी मैं निकाल रहा हूँ यूट्यूब से।
सो मैं स्टार्ट करूँ तो गुजराती का भी मैंने 2-4 निकाला था, 2-4 तो मिल ही जाते हैं। और इंग्लिश का नहीं, एसएस का मैंने सर निकाले थे जिनका नाम हर्ष बड़ोदिया ऐसा कुछ था, हर्ष बरसाती ऐसा कुछ थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा अच्छे से, हर्ष नाम था। सो पहले ये मैम आती है जिनसे मैंने गुजराती पढ़ा था और सोशल साइंस का थोड़ा सिलेबस मालूम पड़ा था। फिर अलग पांडे सर का मैंने, और आपको बता दूँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था मुझे याद नहीं, ना नहीं पढ़ा था मैंने, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था और एसिड बेसिस सोर्स पढ़ा था मैंने। एक चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, कंपाउंड एंड इट्स मूवमेंट, वो 4th चैप्टर है केमिस्ट्री में, लास्ट चैप्टर। वो मुझे चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है। सो अलग पांडे सर का एक वीडियो, ये दूसरा वीडियो है अलग पांडे नहीं साइंस एंड फन का यानी आंसू सर का। फिर हर्ष बरसिया का, जिसका मैं आपको नाम बता रहा था, हर्ष बरसिया, जो गुजराती हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं ऑनलाइन इंग्लिश एसएस पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी खींचे लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि गुजरात का और सीबीएसई का जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो अलग आता है। उसके बाद ये हैं रणवीर मैथ सर से मैं 7th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, बहुत मस्त पढ़ाते हैं रणवीर सर। फिर हैं ये सर का नाम क्या है, पुनीत तिवारी, पे इनको नहीं जानता, इनका बस मैंने एक वीडियो देखा था, मैं कंटाल गया था। फिर ये रणवीर मैथ, फिर अलग पांडे सर का, आंसू सर का है, फिर रणवीर मैथ, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आंसू सर का है, फिर मैथ रणवीर सर का, फिर ये ग्रीन बोर्ड का, फिर रणवीर मैथ, फिर हिंदी के पार्ट्स, हिंदी जो होता है हिंदी सब्जेक्ट गुजरात बोर्ड में अलग आता है। तो उसका एक चैनल था, हिंदी इधर से पढ़ा मैंने जी साला एजुकेशन से, जी साला, फिर रणवीर मैथ, फिर ग्रीन बोर्ड आने लग गया, ग्रीन बोर्ड, फिर ये यूजीटी एकेडमीज, यूजीटी वो कंपनी एकेडमीज है जो गुजरात बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं बोर्ड्स के, वो सॉल्व करके दिखाती है। सो उनका मैंने लिया था, क्योंकि इन्हें गुजरात बोर्ड का पूरा नॉलेज होता है, ये लिया। फिर सपना की पाठशाला, जिनका वो शुरुआत में मैंने दिखाया था एसएस के लिए, फिर ग्रीन बोर्ड, फिर रणवीर मैथ, फिर आंसू सर। फिर ये जो हिंदी की जो असाइनमेंट है ये लिया था मैंने ई फैक्ट्स बाय शुभम पटेल से, पता नहीं कौन है। फिर इंग्लिश मैंने स्पेशली पढ़ा था एजुकेशनल भैया के मोबाइल से, 10th में मैंने उनके पढ़े हैं जो भी हैं, भले डबल मीनिंग बताते हैं बट वो मस्त पढ़ाते हैं। फिर ये हर्ष बारसिया नहीं है, ये कौन है, एक सेकंड, जे एम्बे क्लासेस, इससे मैं गुजराती पढ़ा था, गुजराती के सारे चैप्टर्स ये थे। उसके बाद ये ग्रीन बोर्ड, फिर रणवीर मैथ, फिर बस इतना ही है। सो ये मैं कुछ लोगों से पढ़ा, दिन भर 4-5 घंटा इधर पढ़ता था। बाहर मैं जनवरी से पढ़ना चालू किया था, मतलब मैं नवंबर दिसंबर से चालू कर दिया था, बट मैं तब इतना सीरियस नहीं था। फिर मैंने जनवरी में भी इतना सीरियस नहीं हुआ, मैं फरवरी में सीरियस हुआ था, मैं 1 महीने में लगभग पढ़ाई किया था। सो आज के लिए इतना ही, और अभी बज रहे हैं 11:15, आपको दिखा दूँ मैं। सो लगभग 10 या कितना देर का वीडियो शूट हुआ है, मुझे मालूम नहीं कितनी देर का शूट हुआ है, बाद में देखते हैं। सो मैं आज का व्लॉग यही खत्म करने। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। बाकी आपको मिलता है कल के व्लॉग में, तब तक